तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि 2026 में सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाले एफडी बैंक्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है और सेविंग में पड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि विदाउट रिस्क हम कहीं पे इन्वेस्ट करें, तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? एफडी, राइट। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, कौन से बैंक में आपको सबसे ज़्यादा एफडी मिलता है। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं बाद में रिस्क भी बताऊँगा कि क्या क्या रिस्क है। ठीक है जी। तो क्योंकि 2026 में कुछ बैंक ऐसे हैं जो 8% तक भी आपको ब्याज देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कौन सा बैंक ज़्यादा सेफ़ है और कहाँ सीनियर सिटीजन को भी एक्स्ट्रा मिलता है और कौन सी एफडी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के हाईएस्ट इंटरेस्ट एफडी बैंक्स के बारे में। तो सरकारी वर्सेस प्राइवेट वर्सेस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ की एफडी पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो आज हम सब बात करेंगे। आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम आपके तक लाते रहें। ठीक है। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें आपको एफडी पर ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो अब हम बात करेंगे एफडी क्या होती है। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। हम अपना पैसा कुछ टाइम पीरियड के लिए एक दिन से लेके मैक्सिमम आप 10 साल 50 साल तक भी, वैसे 10 साल तक आप बैंक को दे सकते हो और बैंक उसके ऊपर आपको ब्याज देता है मंथली, क्वार्टरली और ईयरली और मैच्योरिटी पे। ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता ब्रदर। ठीक है। तो अब भारत में ज़्यादातर लोग सैलरी सेविंग, रिटायरमेंट मनी, इमरजेंसी फंड या बिजनेस कैश एफडी में ही रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग बिना कंपेयर किए एफडी करवा लेते हैं। तो 2026 में एफडी रेट क्यों बढ़ रहे हैं? तो देखो, आज सवाल आता है कि 2026 में एफडी रेट क्यों बढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ाता है ना, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक भी लोन बैंक भी लोन और एफडी के रेट्स बढ़ा देते हैं। अगर रेपो रेट घटाता है तो एफडी का ब्याज घटता है, अगर रेपो रेट बढ़ाता है तो एफडी का ब्याज बढ़ता है। इसी वजह से आप आजकल 7%, 7.5%, कभी टाइम पे तो ये मतलब तुम ये हिसाब लगा लो 15% भी होता था। अब जैसे जैसे कंट्री डेवलप करता है तो ये रेपो रेट कम होता जाता है। ठीक है भाई। तो टॉप बैंक कौन कौन से हैं? देखो, टॉप नंबर पे आता है अपना जो मतलब टॉप वाले बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें आपको 8% तक भी मिल जाता है। ये एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये एसबीआई, जो फिजिकल बैंक्स होते हैं, इसमें आपको कम इसलिए मिलता है क्योंकि एक तो ये इनके पास कस्टमर बहुत है, उनके पास कस्टमर कम है। ठीक है सारे आरबीआई से रेगुलेटेड है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर कल को कोई भी बैंक डूबता है तो आपका सिर्फ 5 लाख रुपया जो इंश्योरेंस मिलता है आपको आरबीआई की तरफ से, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए ट्राई कीजिए, अगर आपने मान लो 15 लाख की एफडी करवानी है तो 5 लाख एक बैंक में करवाओ, 5 लाख एक बैंक में करवाओ और 5 लाख एक बैंक में करवाओ। अब आप बोलोगे इसमें इनकम टैक्स का सीन तो नहीं। देखो भाई, इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स मतलब आपकी कमाई के ऊपर टैक्स। तो अगर आपके पास फंड्स का सोर्स क्लियर है, आपके पास पैसा कहाँ से आया, उसका प्रॉपर इन्वॉइसिंग बिल है, तो कल को आप उस हिसाब से सीए में जब सीए के पास जाते हो टैक्स फाइल करने, उतना टैक्स फाइल कर दो, तब आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारा पैसा है, हम जहाँ मर्जी करवाएं, लेकिन प्रॉपर सोर्स होना चाहिए उसको। इनकम टैक्स भाई कोई दुश्मन नहीं है किसी का। इनकम टैक्स सिर्फ अपना वो इसलिए नोटिस भेजते हैं अगर आपने भाई इनकम छुपाई हो या टैक्स चोरी की हो। ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, उसके ऊपर हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं बात करूँगा 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ पे अलग अलग मिलता है? नहीं भाई, फिक्स ही मिलता है। अगर 1 करोड़ की करा लो तो भी 7%, 10 करोड़ की करा लो तो भी 7%, ऐसा होता है। सीनियर सिटीजन को थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, जो 60 साल या उससे सुपर सीनियर सिटीजन को थोड़ा और ज़्यादा मिलता है। ठीक। गलतियाँ बाकी मैंने ये कि इसमें टीडीएस कटता है जब भी आप एफडी करवाते हो। आपका 10% आपका 10% टीडीएस कटता है अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया। अगर पैन कार्ड दिया है तो सॉरी, 20% कटता है अगर पैन कार्ड वगैरह नहीं दिया, 10% कटता है अगर पैन कार्ड वगैरह दिया है। उसके बाद जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो अपना टीडीएस रिफंड भी ले सकते हो आईटीआर फाइल करके। ठीक है। तो ये जस्ट एक प्रॉपर वो होता है, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं उसको। ठीक है। बाकी फेक फाइनेंस ऐप पे भरोसा करना बंद करो। वीडियो आज के लिए इतनी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की सदा ही जय।